पहले जूम करके बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो आपने अच्छा वो उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि आपने सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस आपने पोस्ट पे कौन सी यानी कि खैरपुर में अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने अपने खैरपुर शहर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेम कौन सा करना है, तो आपका नेम फॉर एग्जांपल मैंने ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने वही लिखना है जो आपका है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छा उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल देने के लिए सारा का सारा फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी एग्जीक्यूटिव अपनी पर्सनल डेटा डालनी है इसमें। अच्छा उसके बाद में CNSE भी लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। और उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, सक्खर है या खैरपुर है, तो आपने वही डालना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद जीमेल अकाउंट लिखना है आपने। जीमेल अकाउंट आपके पास है तो वो लिखना है, ठीक है। और ये लाजमी पुट करना है आपने। उसके बाद आपने एजुकेशन में आना है, ठीक है। एजुकेशन में पासिंग ईयर कौन सा है आपका, मेट्रिकुलेशन का। उसके बाद आपने बोर्ड कौन सा लिखा हुआ है, बोर्ड कौन से बोर्ड में आपने पास की हुई है। और उसके बाद ग्रेड कौन सा है अपना, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर पे आना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद साइंस में किया हुआ है या ठीक है, ये साइंस में होती है अपना मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद आपने आना है इंटरमीडिएट लिखनी है। उसके बाद तो आपने इंटरमीडिएट किस साल में पास की हुई है, और उसके बाद बोर्ड भी सेम लिखना है, यानी कि बोर्ड सक्खर ही है। और उसके बाद ग्रेड लिखना है, ठीक है। और प्री इंजीनियरिंग है या मेडिकल में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद बैचलर लिखनी है, ठीक है। अच्छा बैचलर लिखनी है। और उसके बाद बैचलर आपने किस किस यूनिवर्सिटी में पास की हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने ग्रेड कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद BS किस में की हुई है, इंग्लिश में की हुई है या मतलब जो भी आपने जिसमें सब्जेक्ट में आपने पास की हुई है वो लिखनी है। और उसके बाद मास्टर आपने की हुई है तो लिखे, नहीं है तो आपने निल लिखें, ठीक है। अच्छा निल नहीं लिखे तो आपकी मर्ज़ी है, लिखें भी तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने पूछ रहे कि रिलेटिव एक्सपीरियंस, तो आपने एक्सपीरियंस लिखना है। तो आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, मैंने तो आपने नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ये लिखना है, दूसरा भी ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपके पास हैं तो लिखें, नहीं है तो आपने नील लिखें फिर या नहीं लिखें, मतलब छोड़ दें, तभी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपके पास अदरवाइज एक्सपीरियंस है तो वो आपका यहाँ पर पुट करें, जो नहीं है तो आपको नो छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद विलेज लिखनी है, एड्रेस आपने लिखनी है, मैं तो एग्जांपल देने के लिए लिखी। और उसके बाद परमानेंट भी एड्रेस लिखनी है वही। और उसके बाद आपकी CV अटैच करनी है। ये मैं एग्जांपल देने के लिए CV पुट की हुई है। अच्छा PDF में करें या JPG में करें और उसके बाद सबमिट करें, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपने आपका ये आपका सक्सेसफुली हो चुका है और ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। तो दूसरी पोस्ट में भी आप ऐसे ही करना है, ठीक है। जिस पोस्ट पे आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन मुताबिक आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी पोस्ट में भी आप ऐसे ही करना है अप्लाई, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अच्छा मैं कटिंग की जो है ना वेबसाइट भी
मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और लिंक जहाँ यानी कि ये जिस पे अप्लाई कर रहे हैं इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।